Hello बच्चों, let's read the question. The question says on balancing the given redox reaction given है, इसमें A, B और C कोफिशिएंट हमें रेस्पेक्टिवली बताने. ऑप्शन A है 813, ऑप्शन B है 138, ऑप्शन C है 381 एंड ऑप्शन D है 183. इस क्वेश्चन में इस रिएक्शन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है. तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. देखो, अगर हमें रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है तो डिफरेंट मेथड होते हैं. हम यहाँ पे एक मेथड की बात कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. अब हर मेथड के अपने अपने स्टेप्स हैं, तो इसके भी अपने स्टेप्स हैं, वो हम देख लेते हैं. तो हमें क्या करना है, स्टेप 1 में हमें करना है, जो भी आपके पास एलिमेंट्स गिवन है उनके क्या निकाल लो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो. ऑक्सीडेशन नंबर जैसे आप निकाल लोगे तो उसमें आप कैटेगराइज कर सकते हो रिडक्शन को, और किसको कैटेगराइज कर सकते हो, ऑक्सीडेशन को. सबसे पहले आपको एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर से डील करना है, और जो कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करना है. उसके बाद क्या करना, आप उनके नंबर को बैलेंस कर लेना, मतलब कि एटम्स के नंबर को बैलेंस कर लेना. किसको बैलेंस करना, बैलेंस नंबर ऑफ एटम्स को आप बैलेंस कर लोगे विद द हेल्प ऑफ सूटेजर इंटीजर जो भी है आपके पास. ठीक है, उसके बाद में क्या देखना, अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है या कोई रिड्यूस हुआ है तो उसको क्या कर लेना, उसके टोटल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को क्या कर लेना, आप चेक कर लेना, और फिर उन्हें इक्वल कर लेना विद द हेल्प ऑफ सूटेबल इंटीजर. मतलब हमें क्या करना है, सूटेबल इंटीजर से उनके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है. जैसे आप बैलेंस कर लोगे, उसके बाद में क्या करना है, उनके चार्ज को बैलेंस कर लेना. यहाँ पे एसिडिक मीडिया की बात करी गई है तो H+ का एडिशन आप देख लेना. ठीक है, एसिडिक मीडिया में क्या लेते हैं, H+. बेसिक होता तो OH- से हम डील करते. बाद में आप क्या करना, ऑक्सीजन एटम को आप किससे बैलेंस करोगे, वाटर मॉलिक्यूल से. तो क्या लिख सकते हो, बैलेंस ऑक्सीजन एटम किससे बैलेंस करोगे, वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और इतना आप कर लोगे ना, अगर यहां तक के स्टेप सही हो गए तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड. अब हमारे पास जो रिएक्शन गिवन है ना, हम उस पर लगाते हैं कि किस तरीके से हमें करना है. तो देखो, रिएक्शन है A Cr2O7 2- प्लस B SO4 2- प्लस C H+, और फिर ये 2Cr प्लस 3 प्लस SO4 2- और ये C/H2O. आप क्या करो, जब भी आप रिएक्शन को बैलेंस करो तो H+ और H2O को तो हटा दो, और रिमेनिंग चीज़ों को आप क्या कर लो, बैलेंस कर लो. दैट मीन्स मैंने क्या बोला, बैलेंस करना है Cr2O7 2- प्लस SO3 2- H+ अभी यहाँ पे रहने दो, हम लगा देंगे बाद में, और Cr3+, ये कितने हैं, 2 टाइम्स ऑलरेडी गिवन है, और प्लस SO4 2-, और यहाँ पे वाटर भी हम बाद में ऐड कर देंगे. हमेशा जब भी आप रिएक्शन बैलेंस करो, H+, OH- और H2O इन तीनों को हटा दो. देखो, अब सबसे पहले यहाँ पे आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट से आप डील करोगे, तो 2x + 7 - 2 = -2. 2x = कितना आएगा, 12, और x = आ गया प्लस का 6. SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट से आप डील करोगे, यहाँ पे आ जाएगा ये -2 और ये -2, तो x = कितना आ गया, प्लस का 4. क्रोमियम यहाँ पे ऑलरेडी +3 में है, और SO4 में आप निकालोगे, जिसकी निकालो उसको x रख लो. ऑक्सीजन पे -2 होता है, और ये यहाँ पे आपको मिलेगा x = प्लस का 6. अब यहाँ पे ध्यान से देखना, Cr2 यहाँ पे क्रोमियम +6 से कहाँ गया, +3 में. मतलब कि क्या हो गया, यहाँ पे
रिडक्शन हो गया। ठीक है, एक और बात, यहाँ पे एटम्स भी देख लेना। यहाँ पे एक Cr, यहाँ पे एक था कितना +6 और यहाँ पे 2 बन रहे हैं, मतलब कि एक को रिड्यूस करने के लिए हमें 3 चाहिए, राइट। और अगर हम 2 को करेंगे तो कितने चाहिए होंगे हमें 6, तो 6 से 6 क्या है, ये बैलेंस है। आगे देखो, ये +4 और ये +6, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया, या फिर 2 का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, हमने क्या क्या कर लिया, हमने फर्स्ट स्टेप देख लिया, ऑक्सीडेशन नंबर और बैलेंस नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स को बैलेंस करो, 2 क्रोमियम यहाँ थे, 2 यहाँ पे है, सल्फर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, मतलब कि हमारे पास एटम भी क्या है, बैलेंस है। सुटेबल इंटीजर से हमने क्या करना है, इसको सुटेबल इंटीजर से हमें इसको बैलेंस करना है। देखो, क्रोमियम तो यहाँ पे इक्वल है, कोई चेंजमेंट नहीं है, मतलब कि ये मल्टीप्लाई कितने से हो गया, ये 1 से। बट यहाँ पे आप देखोगे ये सल्फर यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट दे रहा है, राइट। कितने का इंक्रीमेंट दे रहा है, 2 का इंक्रीमेंट दे रहा है। और जैसे हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे भी आपको कितने से करना पड़ेगा, 3। क्यों, क्योंकि अब देखो यहाँ पे आप देखोगे 3 सल्फर से ये 12 का हो रहा है, और ये अगर आप देखोगे तो ये कितने का हो गया, ये भी 12 का हो गया। दैट मीन्स हमारे पास ये जो चार्ज है ना, ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। H+ इन एसिडिक मीडिया, H+ को बैलेंस करो। यहाँ पे आप देखोगे एसिडिक मीडिया ऑलरेडी गिवन था, और साथ में अब ऐड कर लो यहाँ पे H2O, राइट। और यहाँ पे भी H+। अब H+ कैसे ऐड करोगे, यहाँ पे 2 चार्ज ये रहा और 2 ये रहा, 2 के साथ ये 3 मल्टीप्लाई में, तो टोटल कितना हो गया, ये 3 2 जा 6, माइनस के 6 और ये माइनस का 2, कितना हो गया, ये माइनस का 8। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे Cr कितना है, ये 3 2 जा 6, ये प्लस में है, और ये कितना है 3 2 जा 6, ये माइनस में है, मतलब कि ये 0। अगर हमें बैलेंस करना है तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हमें क्या करने पड़ेंगे, न्यूट्रल पे लेके जाना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे ये कितना आएगा, 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 8 आ गया, मतलब कि हमारे पास किस किस की वैल्यू आ गई, ये तो है A, ये है आपके पास B, और ये है C, ये है A, ये है B, और यहाँ पे C क्या है आपके पास 8, और 8 अपॉन क्या था, ये 2। दैट मीन्स अगर हम यहाँ से निकालें तो नंबर आ गया, A आ गया हमारे पास 1, क्योंकि कुछ नहीं लिखा मैंने, B कितना आ गया 3, और C कितना आ गया 8। ये आएगा रेस्पेक्टिवली आपके पास, ये कोफिशिएंट आपको नजर आएंगे जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, ये A की वैल्यू तो आ गई हमारे पास कितनी 1, B की वैल्यू कितनी आ गई, B की वैल्यू आई थी हमारे पास 3, और C की वैल्यू कितनी आ गई 8। ये कोफिशिएंट नजर आए जब हमने इस रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हमने बैलेंस किया, 1 3 8, मतलब कि ऑप्शन बी क्या होगा हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।